ओके। हेलो। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको कंटेंट डेवलप करना है। ठीक, कंटेंट कैसे बनाना है। तो कंटेंट बनाने से पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं और इसको कैसे आपको बनाना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये चीज को समझ लेते हैं कि जो भी हम कंटेंट देंगे वो चैप्टर वाइज रहेगा हमेशा। तो कोई भी चैप्टर जो होता है वो हमारे हिसाब से फ्यू लेसन्स में डिवाइडेड होता है। तो ये लेसन्स हम डिसाइड करते हैं कि कितने लेसन्स में ये ब्रेक होगा। ठीक है, वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सपोज दैट कोई भी चैप्टर 5 लेसन में डिवाइड हुआ, तो ऐसे ही 1 होगा, फिर 2 लेसन, 3, 4, 5, ऐसे 5 लेसन हो जाएंगे उसके। और लेसन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक, मतलब उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मतलब एक लेसन के अंदर 3-4 टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस लेसन को भी फर्दर 6 सब लेसन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 सब लेसन में। तो ये 6 सब लेसन में बनता है ये। ओके, 6 सब लेसन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फिक्स होता है। आप किसी भी लेसन में 6 सब लेसन से कम ज्यादा नहीं बना सकते हो। अब देखो, सब लेसन क्या होता है? सब लेसन एक तरीके से 7 to 8 पीपीटी स्लाइड्स का पीपीटी होता है। मतलब सब लेसन क्या है? एक तरीके से सब लेसन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? 7 to 8 स्लाइड की पीपीटी होती है। प्लस अब इसमें आप जो भी पढ़ाओगे उससे रिलेटेड 3 प्रॉम्प्ट क्वेश्चन बनते हैं, पीक्यू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। और एक लेसन के अंदर और क्या होता है? लेसन क्विज, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। बच्चा जब एक लेसन खत्म होता है उसके बाद बच्चा क्या करता है, इस 6 सब लेसन में जो भी पढ़ा होता है उस पे 15 क्वेश्चंस उसको मिलते हैं। तो 15 क्वेश्चंस ये हो गए, विद सॉल्यूशन ऑप्शन सब कुछ रहता है इसमें। और उसको 10 क्वेश्चंस के डीपीपी मिलता है। 10 क्वेश्चंस के मतलब टोटल 10 क्वेश्चन होता है डीपीपी में। तो डीपीपी विदाउट ऑप्शन होता है, क्वेश्चन सॉल्यूशन ऐसा होता है। और एमसीक्यू और प्रॉम्प्ट ये क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्यूशन ऐसा होता है। अभी हम देख लेंगे प्रैक्टिकली भी। तो इसके बाद देखो आप क्या करोगे। ये चीज होगी। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए ये हम काउंट कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन एक लेसन के अंदर, एक लेसन के अंदर टोटल क्वेश्चन होते हैं 6 सब लेसन में 3 प्रॉम्प्ट बने, तो टोटल 6 3 18 और 15 एमसीक्यू बने और 10 डीपीपी के क्वेश्चन बने। टोटल 43 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और 7 to 8 स्लाइड के पीपीटीज बनेंगी, वो तो डायरेक्टली आपको कंटेंट से कॉपी पेस्ट करना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये जैसे आप एक लेसन बनाओगे, ऐसे नेक्स्ट लेसन में उसके आगे का टॉपिक, उसके आगे का टॉपिक, उसके आगे का टॉपिक, वो जब तक चैप्टर एंड नहीं हो जाएगा। जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम 1-2 लेसन में ओनली प्रैक्टिस कराएंगे पूरे क्लास के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। एंड फिर देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीपीटीज कैसे बनेंगे। तो देखिए, पीपीटीज के लिए हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, 1 मिनट। तो हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट फाइल्स मिलती है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट फाइल मिलती है, इसमें आप क्या करते हो, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये जस्ट उठाया, जैसे मान लीजिए इतना उठा लिया इसको, तो मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको लिया, कॉपी किया, मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो टेम्पलेट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो जो टेम्पलेट आपको मिलेगा, तो मैं एक टेम्पलेट ओपन ही कर लेता हूँ, 1 मिनट। ऐसा इस टाइप का टेम्पलेट मिलता है। ठीक है, तो अभी तो ये बना हुआ है अदर, इसके अंदर आप बना सकते हो। तो सपोज यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले चैप्टर और टॉपिक चेंज कर दोगे। जैसे ये फर्स्ट वाली जो स्लाइड है ना, इसमें आप क्या करोगे, जो भी चैप्टर बना रहे हो, जैसे टिश्यू था, मान लीजिए
प्रोबेबिलिटी आप बना रहे हो, जो अभी मैंने कंटेंट खोला है वो मैथ का है, तो ये प्रोबेबिलिटी का है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चैप्टर नेम डाल दोगे। फर्स्ट लेसन बना रहे हो, अब कौन सा सब लेसन बना रहे हो, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरीके से आप इसको इनपुट करोगे। फिर यहाँ पे देखो टॉप पे, यहाँ पे उस चैप्टर का नाम होता है, फिर उसका टॉपिक आप डालोगे यहाँ पे, ऐसा टॉपिक का बनाओगे इस तरीके से। यहाँ पे तो हम एक टॉपिक का बना लेंगे और फिर एक स्लाइड बस बना के देखते हैं। ओके, तो इसको भी 1 मिनट, तो यहाँ पे हम एक स्लाइड बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट है तो इंट्रोडक्शन ही चलेगा, तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन, एक सेकेंड, टी होगा इंट्रोडक्शन। अब साइज देख लो, यहाँ पे हेडिंग हमेशा 28 रहती है, तो 28 हो गई, बोल्ड कर दिया। इसको सेंटर अलाइन तो कर देना है। तो ये हो गया, कलरफुल थोड़ा सा कर देना है, जैसे मान लो ये कलरफुल हो गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे हम यही बना रहे, फर्स्ट स्लाइड बस इतने से बना रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ तक बस फर्स्ट स्लाइड में डाल रहे हैं, और जो अंदर का टेक्स्ट होगा इसको हम चेंज कर दे रहे हैं बस उसी से। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब ये जो टेक्स्ट होते हैं ये हमेशा 20 साइज के होते हैं, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे 20 दिख रहा है। और जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट हम आपको बता देंगे किस फॉन्ट पे रखना है इसको। ज्यादातर हम उसमें रखते हैं न्यू टाइम रोमन में, एक टाइम न्यू रोमन होता है। ओके, तो टाइम न्यू रोमन में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये चीज नहीं आई आपका जो फॉर्मूला का था, तो इसको आपको सेपरेटली कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है। तो इसको हमने ऐसे जस्ट कॉपी कर लिया। 1 मिनट, तो क्लोज यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि एक तरीके से टाइम कुछ लगना नहीं है, बस ऐसे इसको कॉपी पेस्ट किया। और यहाँ पे इसको ज्यादातर ये टॉप पे आ जाता है पेस्ट करने पे हमेशा। पेस्ट देखा आपने कैसे मैंने किया था, पेस्ट पेस्ट कहाँ से किया है वो ध्यान देना हमेशा। देखो मैं एक करके दिखा रहा हूँ फिर से, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी से नॉर्मली कॉपी हो जाता है, बट पेस्ट हमेशा इससे करना है, की फॉर्मेट सेम। तो जब हम करेंगे ना, देखो टॉप पे आ जाता है ये ऐसा, क्योंकि इक्वेशन है ये। तो ये ऐसा जस्ट इसको बड़ा कर लो, तो ये हो गया। बस इसको थोड़ा सा कलरफुल करना है। यहाँ पे हम चैप्टर नेम भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चैप्टर नेम भी चेंज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसको कलरफुल थोड़ा सा कर देना है, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, और ये सेलेक्ट कर लिया, और इसमें हमने कोई भी एक कलर अच्छा सा दे दिया जो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे शायद मैंने सेम कलर दे दिए, सेम नहीं देना, हेडिंग भी यही कलर से है और ये भी यही कलर से है, तो उसको आप डिफरेंट कलर दे देना। अब जैसे यहाँ पे हो गया इसको, और बस बीच बीच के क्या है कुछ चीजों को आप हाईलाइट कर दो बस, उससे क्या होगा, कलरफुल चीजें अच्छी लगती है पढ़ने में। ठीक है, तो इसको हमने ऐसा कर दिया। यहाँ से पिंक ले लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर है, पिंक हो गया। और भी कलर है, जैसे और भी कुछ कर दो, मतलब बीच बीच में बस कलर कर दो इसको। ठीक है, ऐसा कलर हो गया, बस रेडी हो गया 1 स्लाइड। और इसी तरीके से आपको फर्दर जो भी मतलब इसमें गिवन है डॉक्यूमेंट फाइल में, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाना है, तो इससे आपका डिफरेंट डिफरेंट सब लेसन तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो इसको सब लेसन हमने क्रिएट कर लिया। अब ये क्रिएट करने के बाद देखो बहुत ज्यादा भरना नहीं है स्लाइड के अंदर, ऐसा नहीं कि भर भर के इसको एकदम वो कर देना है, बस
थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे, क्लियर दिखे, हमें समझ में आए और पढ़ाने के लिए थोड़ा स्पेस रहे, तो वैसा अपन को बना देना है। और ऐसे ही इसका मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको जो बना हुआ है ऑलरेडी। देखिए ये यहाँ पे लेसन था ना, लेसन के अंदर 6 सब लेसन बने। तो देखिए फर्स्ट सब लेसन में ओपन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ओनली 7 स्लाइड है। देख लीजिए लास्ट में लिखा है ना 7 स्लाइड, ये तो 7 स्लाइड का ये बना हुआ है। इसको मैं 1 बाय 1 एक बार बस आपको गो थ्रू कर दे रहा हूँ कैसा है कलरफुल। अब देखो कलरफुल के बाद क्या होता है ना, एनिमेशन बस आपको लगाना है। ये देख सकते हो आप सभी को, ये देख सकते हो, बस ये कलरफुल है। एग्जाम्पल्स जो उसके बाद आए वो एग्जाम्पल्स हमने डाल दिया इसमें। तो इस तरीके से ये रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें एनिमेशन लगाना रहता है। सिंपल सा आप जूम वाला एनिमेशन लगा दो। जैसे यहाँ पे एनिमेशन में जाओगे और जैसे इसको इसमें लगाना है, बस यहाँ पे गए, यहाँ पे जूम रहता है, जूम को टिक कर दिया, ये एनिमेटेड हो गया। अब इससे ये फायदा हो गया कि जब इसको प्ले करोगे आप, तो एक बार क्लिक करोगे ऐसा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एनिमेटेड हो गया, कलरफुल हो गया और कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन में बस इतना ही करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे अपलोड करेंगे, क्वेश्चंस कहाँ अपलोड करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ आप इस डॉक्यूमेंट फाइल से भी डाल सकते हो। तो बट पीडीएफ फाइल से भी आपका हो जाएगा, दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट ही है। और हम ओपन कर लेते हैं स्लाइड में। आप क्यूलेस एकेडमी खोलोगे, यहाँ पे फिर स्टाफ लॉगिन, यहाँ पे मैं आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जब आओगे ना आप, इसको ध्यान से देखना आप, ये टॉप में ये है ना मैनेज सब्जेक्ट। तो मैनेज सब्जेक्ट पे जाओगे, इसमें लेसन में लेसन टॉपिक टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पीपीटी ये सभी। तो जो आप प्रेजेंटेशंस बनाओगे उसको हम एक गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव पे अपलोड, मैं आपको फाइल वो शेयर करूंगा जहाँ पे अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद उसको एक बार चेक करके फिर आपको, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी का बनाया, तो यहाँ पे आओगे और फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट लेसन हैं और लेसन के अंदर सब लेसन है। तो जब आपके डिफरेंट डिफरेंट सब लेसन तैयार हो जाएंगे, आप देखो यहाँ पे, देखो इसको राइट क्लिक जब क्लिक करोगे तो ऐड क्लास कंटेंट, मतलब पीपीटी डालनी है उसमें। तो वहां से हम लिंक कॉपी पेस्ट करना आपको सिखा देंगे। वो डायरेक्टली वहां से लिंक कॉपी पेस्ट करना है और इसको इसमें डाल देना है। ठीक है, तो मैं एक ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट पे डायरेक्ट क्लिक करना। तो यहाँ पे डायरेक्टली बस आपको ये गूगल स्लाइड लिंक डालना होता है। ठीक है, वो चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉम्प्ट डालना है। तो राइट क्लिक करोगे, ऐड प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था ना, 3 क्वेश्चन हर एक सब लेसन के बनते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो जैसे इसमें डले हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको बस ओपन करके दिखा रहा हूँ। और डालना होगा तो ये क्रिएट जो लिखा हुआ है ना, क्रिएट पे आप क्लिक करोगे। मैं एक बार क्लिक करके ओपन कर दे रहा हूँ। क्रिएट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इस टाइप से खुल जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको लेवल सेलेक्ट करना होता है, जैसे लेवल 1 का भी बनाना है आपको। और लेंथ किस टाइप का है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन या लार्ज क्वेश्चन। ठीक है, वो सेलेक्ट करना है। और ऑब्जेक्टिव, सिंगल राइट, मल्टीपल राइट। तो सिंगल राइट अभी बनाना है आपको, सिंगल राइट। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो टेक्स्ट है क्वेश्चन का, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बेसिकली आप एनसीईआरटी से भी डाल सकते हो, कोई रेफरेंसेस है वहां से भी डाल सकते हो। तो कहीं से भी आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैं आपको एक खोल देता हूँ पीडीएफ, आप उससे भी देख लो थोड़ा सा। एग्जाम्पल जरूरी है आपको समझना।
1 minute. जैसे सपोज दैट मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ये एक है और इधर से भी एक है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से जस्ट इसको कॉपी कर लिए, ठीक है। ये ऐसा कॉपी कर लिए और कॉपी करके एक सेकंड काम किया, यहाँ पे था ना क्वेश्चन वाला, पेस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे सॉल्यूशन वाला भी स्लाइड हमने ऐसे कॉपी कर लिए, और ऑप्शंस भी थे ना इसमें, तो ये सभी ऑप्शंस डालने हैं। यहाँ पे देखो आप, ऑप्शंस भी हैं स्पेस, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसके बाद डालना है आपको, सेकंड ऑप्शन डालना है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये सभी ऑप्शंस डाल दोगे, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दोगे। तो सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली अभी कॉपी करके डाल रहा हूँ आपको, तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब होता क्या है, कभी कभी जो इक्वेशन वाला पार्ट होता है वो प्रॉपर आता नहीं है और सभी चीजें एक ही लाइन में हो जाती है, बट देखो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, सब चीजें अलग अलग है। तो कहाँ कहाँ से डिवीजन है, रिस्पेक्टिवली के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्टिवली के बाद ब्रेक कर देंगे, एंटर मार देंगे, और इधर से गिवन के बाद इंटर मार देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें आई नहीं थी प्रॉपर वे में, तो इसको हम एंटर मार के, एक सेकेंड, जो इक्वेशन वाला पार्ट है ना, ये चीजें नहीं आई सही से, तो हमने ऐसे हटा दिया। अब क्या किया, ये अब इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लिया करो आप जब भी करते टाइम पे, जैसे ये क्लियर रहे। अब एक क्या होता है, आप ऐसे यहाँ पे सर्च कर सकते हो, SNI स्निपिंग टूल, ये आता है ना, इसको ओपन कर लेना, या इसको आप ऐसे टास्क में भी रख सकते हो। देखो मैंने जैसे यहाँ पे रखा हुआ है नीचे, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, तो वैसा आप रख सकते हो, तो इजी पड़ता है, फटाफट हो जाता है। तो इससे क्या है फायदा, इसको आप क्या करो, जस्ट इससे भी जो चीजें पॉसिबल हो बस वही करना है, जहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं आएगा उसको नहीं करना है। तो इसको क्या करो आप, यही आपका प्रॉपर वे में नहीं आ रहा था ना, इसको आप क्या करो, जस्ट ऐसे क्रॉप कर लो, क्रॉप कर लिया, कॉपी होगा, यहाँ से कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, मतलब अभी कंप्लीट सॉल्यूशन रेडी हो गया। और ऑप्शन तो नॉर्मल थे, नॉर्मल ही थे ऑप्शन, ये सब कॉपी हो जाएंगे। तो जहां पे थोड़ा सा टफ लगे उसको आप टाइप करके अगर बना सकते हो टाइप कर लो। अब देखो इक्वेशन से यहाँ टाइप भी हो जाती है, हो सकता है कहीं कहीं पे आपको इक्वेशन टाइप करना पड़ेगा, तो ये मैथ टाइप है ना, ये दिख रहा है आपको, तो इसमें हम सिखा देंगे आपको इक्वेशन टाइप करना भी, ओके। तो बेसिकली इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रॉम्प्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट आप तैयार कर दोगे, ओके। तो ये ओपन हो रहा था, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 3 क्वेश्चंस हो गए, तो क्योंकि एक सब लेसन में क्या होगा, ओनली 3 क्वेश्चन ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड सब लेसन में हम 3 करेंगे, जो भी पढ़ाए रहेंगे वही डालना है प्रॉम्प्ट, जिस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाए रहेंगे। ऐसे ही थर्ड में डालोगे ऐड प्रॉम्प्ट, 3 सभी में चले जाएंगे। फिर जब लेसन क्विज डालना होगा तो वो कहाँ पे क्लिक करोगे आप, लेसन में, लेसन 1 में। तो लेसन 1 में जब आप क्लिक करोगे, ऐसा राइट क्लिक करोगे और ऐड लेसन क्विज, जब ये करोगे तो इस केस में क्या होगा, आपको टोटल 15 क्वेश्चन डालने होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ऑलरेडी डले हुए, ठीक है। तो वो तो हम बता देंगे आपको कौन सा बनाना है, उसमें नहीं होगा ये सब। तो वहां पे आप जस्ट क्रिएट करोगे, जैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट किया वैसे ये भी क्रिएट करना है, सेम एज इट इज। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो, क्रिएट क्वेश्चन पे क्लिक करके, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका डीपीपी। तो देखिए यहाँ पे लेसन ऐड डेली असाइनमेंट, तो डेली असाइनमेंट के लिए आपको यहाँ पे जस्ट 10 क्वेश्चंस डालने, जैसे
तो 10 क्वेश्चंस आप क्रिएट पे करोगे तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा इजी होता है, इसमें ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे बस क्वेश्चन डाला, उसका सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है पूरा। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है, इंडिविजुअली। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका क्या क्या क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया एक तरीके से कि कैसे आप पीपीटी बनाओगे, पीपीटी के बाद आप कैसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन डालोगे, लेसन एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, लेसन क्विज जिसको बोलते हैं, फिर डीपीपी कैसे बनाना है। तो ये सभी चीजें बस इतना ही करना है। ओके, थैंक यू।